वेलकम टू स्टॉक मार्केट भारत। दोस्तों बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका फेवरेट वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स आप कह सकते हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड माना जाता है। ठीक है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो है इसमें इन्वेस्टेड, छोटे हो या फिर बड़े हो, इसमें इन्वेस्टेड है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टेड है कमेंट में लिख के बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो में नए हैं तो लगातार जो शेयर में है टाटा मोटर्स में गिरावट क्यों हो रहा है उसका मेन रीज़न मैं आप लोग को आज बता दूंगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब पहले करना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों लगातार जो यहाँ पर गिरावट हो रही है उसके पीछे दो तीन रीजन्स यहाँ पर निकल के आ रही है, और आने वाले दिन में कितना गिरेगा या फिर ऊपर की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर जो है डिटेल में आज बात करेंगे। ठीक है, तो अभी के समय देख सकते हैं आज के दिन यहाँ पर 1.24% के यहाँ पर फिलहाल गिरावट देखने को मिल रहा है इधर टाटा मोटर्स में। और पिछले 5 दिन भी देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर कितना कम से कम 5% के आसपास यहाँ पर जो है गिरावट देखने को मिल चुका है ऑलरेडी टाटा मोटर्स में। तो क्यों ये लगातार गिरावट है? जो कंपनी दोस्तों आज से पहले कुछ ही दिन मतलब 4 महीने पहले एग्जैक्टली मैं कहूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना 1179 के आसपास यहाँ पर जो गया था, इतना अच्छा खासा यहाँ पर हाई बनाया था। उसके बाद देखिए लगातार यहाँ पर वहाँ से अगर टॉप से कैलकुलेट कीजिएगा तो कम से कम नहीं भी तो दोस्तों 32 से 35% जो है शेयर में गिरावट हो चुकी है। ठीक है, अपने टॉप से। तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ये बड़ी गिरावट यहाँ पर जो है माना जा रहा है टाटा मोटर्स के लिए। तो क्यों इतना बड़ा गिरावट हो रहा है उसके पीछे जो रीज़न निकल के आ रहे हैं दोस्तों, वो एक रीज़न तो आप लोगों को मैं बताता हूँ, वो छोटा सा रीज़न मतलब वो कह सकते हैं कि अच्छा खासा रीज़न वो भी है। 66% जो इनका प्रॉफिट आता है दोस्तों, जो रेवेन्यू आता है वो कहाँ से आता है? जैगुआर एंड लैंड रोवर से, JLR से। ठीक है, तो वहाँ पे दोस्तों अगर प्रॉफिट में कमी होती है दोस्तों तो क्या होता है, टाटा मोटर्स में गिरावट देखने को मिलता है। तो लगा जब पिछले क्वार्टर में आप लोगों ने देखा था कि क्या हुआ था, जो JLR है वहाँ पर जो है हल्का सा यहाँ पर जो 3% के करीब यहाँ पर प्रॉफिट में गिरावट हुई थी। उसकी वजह से क्या हुआ कि शेयर में गिरावट देखने को मिला, क्योंकि 66% जो रेवेन्यू आता है वो वहीं से आता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि जो इनकी जो गाड़ियाँ है पैसेंजर व्हीकल आप कह सकते हैं, जैसे कि नेक्सॉन हो गया, नेक्सॉन ईवी हो गया, पंच हो गया, वो अच्छा खासा मार्केट में तो यहाँ पर बिक रही है। लेकिन फिर भी जो है दोस्तों आप लोगों कि हमें गिरावट क्यों हो रहा है दोस्तों, की गिरावट का रीज़न वही है कि दोस्तों जो इनका रेवेन्यू आता है वहाँ से, जो नेक्सॉन और जो नेक्सॉन ईवी पंच है वहाँ से जो रेवेन्यू आता है वो बहुत कम आता है कंपेयर अगर आप करेंगे जो JLR है वहाँ से। ठीक है, कि वहाँ से 66% मैक्सिमम वहाँ से ही इनका जो है रेवेन्यू आ रहा है। तो वहाँ में अगर गिरावट होती है तो इनके जो बिजनेस में गिरावट होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव भी 2-3 बात है वो भी है, और वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देख लीजिए फंडामेंटल दोस्तों इसका कैसा है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्वार्टर का प्रॉफिट जो है वो पहले हम लोग यहाँ पर चेक करके बताएंगे कि प्रॉफिट इनका कैसा है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में कितना था, 3450 करोड़ का इनका जो नेट प्रॉफिट था वो। उसके पहले देखेंगे दोस्तों तो जबरदस्त आप कह सकते हैं 5692 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। तो सोच के यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 40% जो है इनका प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिला था पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो। उसके वजह से क्या हुआ, जो है स्टॉक में गिरावट देखने को मिला, 35% के आसपास यहाँ पर गिरावट देखने को मिल चुका है। तो अगर यहाँ से और ज़्यादा गिरावट यहाँ पे होने की संभावना नहीं है, 50 से 100 रुपये के आसपास यहाँ पर गिरावट होगी मुश्किल से, उससे ज़्यादा नहीं होगी इस स्टॉक में। तो जो फ्रेश एंट्री का मौका है वो यहाँ पर बेहतरीन बन रहा है। जो फ्रेश एंट्री का मौका जो ढूंढ रहे थे लोग, जो उनके लिए बेहतरीन मौका है, लेकिन खुद से स्टडी करके एनालाइज करके तभी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिएगा। ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल या फिर होल्ड करने का। उसके पहले देखेंगे दोस्तों तो 17,000 एक्सेप्शनल केस था, उनको मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे। लेकिन उसके पहले देखेंगे तो 7,000 करोड़, 3,800 करोड़, 3,333 करोड़। तो कह सकते हैं लगातार जो कंपनी प्रॉफिट दे रही थी, लेकिन इस क्वार्टर में जो है हल्का सा इनका प्रॉफिट कम आया। क्यों कम आया? कि मैंने जैसे कि बताया कि जो JLR का बिजनेस है वहाँ पे थोड़ा सा गिरावट देखने को 3% के आसपास जो है प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिला था। उसके वजह से यहाँ पर जो है आपको जो टाटा मोटर स्टॉक है वहाँ पर गिरावट देखने को मिल गया। साथ ही साथ यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों देखेंगे अगर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रोमोटर से 2024 में वो है 42% के आसपास। ठीक है, और FIs के पास देखेंगे तो कितना है, 20% के आसपास। मतलब यहाँ जो FIs है वो तो अच्छा खासा यहाँ पर इन्वेस्टेड है, वो तो कंपनी में विश्वास कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी दोस्तों कंपनी में ट्रस्ट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो है टाटा मोटर्स को आप लोग को यहाँ पर रखना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से। और साथ ही साथ जो इंडियन इंस्टीट्यूशन है DIS आप यहाँ पर देखेंगे तो वो भी कितना है, 16% के करीब यहाँ पर जो है इन्वेस्टेड मतलब कर रखे। तो अब म्यूचुअल फंड वालों को भी दोस्तों जाके चेक कीजिएगा तो 10% के आसपास यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड वाले भी इन्वेस्टेड है। तो एक्सपर्ट का तो मानना है कि स्टॉक बेहतरीन आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ सालों में परफॉर्म करेगा। जो पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो पॉजिटिव न्यूज़ क्या है, क्योंकि देखिए दोस्तों जो इनका मार्केट शेयर जो पहले था, जैसे कि पैसेंजर व्हीकल जो हो गया मतलब उनका कितना था, 6% के आसपास उनका वहाँ से रेवेन्यू आता था। ठीक है, जो कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी 12% के आसपास यहाँ पर हो चुका है, और आने वाले दिन में और ये बढ़ेगा। तो कम से कम कह सकते हैं 25% का यहाँ पर जो प्रॉफिट अगर आने लगता है वहाँ से,
ईवी से, तो आप कह सकते हैं कि इनका जो है शेयर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा फिर से, ठीक है। क्योंकि जो मैक्सिमम जो प्रॉफिट इनका आता है वो जेएलआर से आता है और वहाँ से नुकसान थोड़ा सा हो रहा है इनका, लेकिन अगर रिकवर होगा यहाँ पे आने जो दूसरे सेक्टर है वहाँ से, तो अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। साथ ही साथ अगर इनका जो स्प्लिट होता है, अगर मतलब जैसे कि जेएलआर का बिजनेस अलग हो जाता है इनसे, मतलब टाटा मोटर्स से, तो वो और अच्छी बात होगी इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि अलग अलग सेक्टर में जो ईवी का सेक्टर है वो आने वाले दिन में अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म करेगा। ईवी में अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है और जो इंडियन मार्केट में हर साल यहाँ पर 45% के हिसाब से यहाँ पर बढ़ रहा है ईवी का मार्केट। और साथ ही साथ जो टाटा मोटर्स है वो ईवी का लीडर है। ईवी का लीडर कौन है दोस्तों? है टाटा मोटर्स। 58% के आसपास जो है मार्केट का शेयर कैप्चर कर रखा है टाटा मोटर्स ने ईवी के सेक्टर में, ठीक है। तो मार्केट लीडर यहाँ पर ईवी का अभी फिलहाल के समय टाटा मोटर्स है, लेकिन जो इनको जो हेवी कंपटीशन देने वाला है वो कौन देगा? महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है। क्योंकि उनका जो गाड़ियाँ है दोस्तों काफ़ी कमाल की गाड़ियाँ उन्होंने लॉन्च कर रही है फिलहाल के समय, और ज़बरदस्त डिमांड भी देखने को मिल रहा है उनकी गाड़ियों पर। प्लस जो उनका जो मेन आने वाले कुछ सालों के अंदर ही दोस्तों वो ईवी में भी इंटर ऑलरेडी कर चुके हैं। और दोस्तों ईवी में भी वहाँ पे जो है जो इनकी बेहतरीन बेहतरीन सेलर जो गाड़ियाँ थी, कौन सी थी? थार, THAR, थार, वो ईवी सेक्टर में भी अब आएगी और ईवी में मॉडल में भी वो है जो लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से भी कंपटीशन मिलने वाला है टाटा मोटर्स को, लेकिन जो भरोसा करके अगर चलेंगे दोस्तों इन्वेस्टर्स यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलेगा, तो आप लोगों को यहाँ पर जो है प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा आने वाले कुछ महीनों के अंदर, क्योंकि जो स्टॉक्स में लगातार गिरावट देखने को मिला है। और आप लोग यहाँ पर मार्च का जो है क्वार्टर, वहाँ तक अब यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, ठीक है। मार्च का क्वार्टर जो नेक्स्ट क्वार्टर आप लोगों का जो होगा, उसके बाद इनका जो रिजल्ट आएगा, क्या कितना सेल हुआ, कितना यहाँ का प्रॉफिट हुआ, उसके बाद इस शेयर में है जो देखने को मिलेगा गिरावट या फिर आप कह सकते हैं कि तेजी, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टॉक है वो बेहतरीन स्टॉक यहाँ पर नज़र आती है, क्योंकि जो रिटेल का है जो वो फेवरेट स्टॉक एक तरीके से माना जाता है, ठीक है। क्योंकि अब मार्केट कैप देखिएगा कितना है, 2,70,000 के आसपास, 2,70,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि कुछ महीनों पहले यहाँ पर 3 लाख करोड़ के पार जा चुका था, ठीक है। तो गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिला। जबकि स्टॉक का पी देखेंगे तो वैल्यूएशंस ठीक है, सस्ती वैल्यूएशंस पे मिल रही स्टॉक। ROCE देखेंगे दोस्तों 20% के आसपास यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जबकि बुक वैल्यू देखेंगे तो 275 के आसपास देखने को मिल जाता है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट आप लोगों को मैं न्यूज़ बता देता हूँ दोस्तों, कि जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है दोस्तों, वो इनको एक और कैटेगरी में जो कंपटीशन दे रही है, वो क्या जो कमर्शियल व्हीकल होती है दोस्तों, कॉमर्शियल, जैसे कि टाटा का पहले जितना सारा कॉमर्शियल व्हीकल यहाँ पर हुआ करता था, आप लोगों ने मैक्सिमम देखा हो, जब भी जो ट्रक्स होती है, ट्रक्स उनका मैक्सिमम आप देखेंगे टाटा का ही रहता था, ठीक है। तो टाटा अभी फिलहाल के समय यहाँ से 38% का मार्केट शेयर था, वो गिर के अभी कितना 32 के आसपास, यहाँ पर 32% के आसपास हो चुका है। और वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखेंगे दोस्तों, तो जो इनका जो मार्केट शेयर पहले कम हुआ करता था, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब 28% के आसपास यहाँ पर जो है आ चुका है। तो यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा ज़बरदस्त यहाँ पर जो है टाटा मोटर्स को टक्कर दे रही है, ठीक है। और प्लस जो कोविड के समय 600 रुपये हुआ करता था महिंद्रा एंड महिंद्रा, आज जाके देखिए तो 3000 रेट उनका चल रहा है पर शेयर का दाम। तो सोच सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त जो है ग्रो किया है वहाँ महिंद्रा एंड महिंद्रा ने, ठीक है। तो इसी के कारण जो है यहाँ पर जो टाटा मोटर्स में कंपटीशन इनका जो बहुत ही तगड़ा यहाँ पर दे रहा है, कौन? मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा। लेकिन अभी कुछ समय से देखिए दोस्तों, जो इनका जो और जो जितने भी ऑटो जो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर कह सकते हैं, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, MG, हुंडई जो लिस्टेड कंपनी है, उनमें अगर देखें दोस्तों, जो इनका गाड़ी का स्टॉक था वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुका है। गाड़ियाँ मतलब ऑलरेडी स्टॉक्स में है, स्टॉक में गाड़ियाँ और सेल हुई नहीं है, ठीक है। क्योंकि उनको उम्मीद था कि जो फेस्टिव सीजन था दुर्गा पूजा के समय और जो दिवाली के समय, लेकिन वहाँ पर जो सेल उतना हुआ नहीं, एक्सपेक्टेड यहाँ पर मीट नहीं किया, ठीक है। तो उसके वजह से भी क्या हुआ दोस्तों, गाड़ियाँ जो है इसी तरीके से पड़ी हुई है गोदाम में, और इन्होंने फैसला भी लिया कि अभी आने वाले प्रोडक्शन जो है थोड़ा सा यहाँ पर स्लो यहाँ पर कर दिया जाएगा, क्योंकि गाड़ियाँ ऑलरेडी यहाँ पर जो है एडवांस रखी हुई है और स्टॉक में गाड़ियाँ हैं, वो सेल होगी तब जाके नई गाड़ियाँ नई स्टॉक में फिर से यहाँ पर बनने की उम्मीद नज़र आएगी, ठीक है। साथ ही साथ इसका पेयर देखेंगे दोस्तों और कंपेयर करें तो देखिए सबसे सस्ता वैल्यूएशन पे यहाँ पर आपको पेयर यहाँ पर देखने को मिल जाता होगा टाटा मोटर्स का, कितना 8.21। वहीं अशोक लेलैंड का यहाँ पर देखें तो 24 के आसपास पी देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक इनके तो काफ़ी यहाँ पर हाई देखने को मिल जाता है। फोर्स मोटर का यहाँ पर देख लीजिए वहाँ भी देखने को मिल जाता है। तो साथ ही साथ टॉप 5 में देखेंगे तो सबसे सस्ता यहाँ जो पी है वो किसका देखने को मिल जाता है, टाटा मोटर्स का ही फिलहाल जो है देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ इनका जो क्वार्टर का जो प्रॉफिट अब ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट देखेंगे दोस्तों, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि हल्का सा
इस जो साल है बढ़त बम्पर यहाँ पर बढ़त देखने को मिला था कि जो कि काफ़ी सालों से जो रिटर्न यहाँ पर जो नेगेटिव यहाँ पर देखिए 28,000 करोड़ का यहाँ पर नुकसान था, कंपनी का लॉस था। उसके पहले उसके बाद देखेंगे 11,000 करोड़ का नुकसान था, 13,000 करोड़ का यहाँ पर लॉस था, 11,000 करोड़ का लॉस था। तो वो जो लॉस यहाँ पर प्रॉफिट अगले पिछले 3 साल कोरोना के बाद से दोस्तों देखिए यहाँ पर लगातार प्रॉफिट दे रही है सालाना 2,690 करोड़, 31,000 करोड़, 33,000 करोड़ 2024 में 23-24 में, ठीक है। तो देखते हैं आने वाले दिन में कैसा यहाँ पर जो है टाटा मोटर्स परफॉर्म करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिएगा। थैंक यू सो मच।